भारत में असाधारण न्यायिक उपचार। भारत में न्यायालयों को संवैधानिक रूप से अनेक हुक्मनामे यानी रिट्स दिए गए हैं, जिनका प्रयोग वे नागरिकों के अधिकारों को सरकार या लोक सेवकों के मनमाने उल्लंघन से बचाने के लिए करते हैं। नंबर 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसका शाब्दिक अर्थ है का शरीर प्रस्तुत करना, एक विशेष प्रकार का हुक्मनामा है जिसका प्रयोजन मनमानी गिरफ्तारी या नज़रबंदी से तत्काल राहत पहुंचाना है और गिरफ्तारी की वैधानिकता की न्यायालय द्वारा जांच किए जाने के बाद इसे जारी किया जाता है ताकि व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा हो सके। इस हुक्मनामे को जारी करने के लिए न्यायालय बाध्य है यदि यह मानने का प्रत्यक्ष मामला बनता है तो कि बंदी व्यक्ति को गैर कानूनी रूप से स्वतंत्रता के उसके अधिकार से वंचित किया गया है। यह आदेश आमतौर पर तब जारी होता है जब न्यायालय संतुष्ट हो जाए कि उसको कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया अनुच्छेद 21 और 22 के अनुरूप बंदी नहीं बनाया गया है और गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। किंतु भारत में निवारक नज़रबंदी कानून द्वारा इस हुक्मनामे के महत्व को बहुत कम कर दिया गया है। फिर भी इस कानून को भी मनमाने ढंग से प्रयुक्त करने में काफ़ी रोक लगी है। बंदी को 3 महीने से अधिक नज़रबंद नहीं रखा जा सकता है जब तक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान पद वाले व्यक्तियों की परामर्शदाता परिषद द्वारा ऐसी नज़रबंदी की वजह को उचित न ठहराया गया हो। नंबर 2, परमादेश। परमादेश एक ऐसा आदेश है जिसे कोई न्यायालय जिसे सक्षम अधिकार प्राप्त है किसी व्यक्ति या निगम या अपने से नीचे न्यायालय को आदेश जारी कर सकता है, जिसमें कहा जा सकता है कि वह इस विशेष कार्य को जो परमादेश में लिखित है और जो उसके पद से संबंध है तथा लोक कर्तव्य रूपी है संपन्न करे। यह परमादेश व्यक्ति के अधिकार के रूप में नहीं मांगा जा सकता और इसका जारी करना न्यायालय की मर्जी पर निर्भर है। यह एक ऐसा हुक्मनामा है जिससे सरकारी की कर्मचारी को वह सरकारी कार्य करने को कहा जाता है जो उसने नहीं किया है। आमतौर पर यह तभी जारी किया जा सकता है जबकि दूसरा आत्मनिर्भर, लाभदायी और प्रभावकारी विकल्प उपलब्ध न हो। तीसरा है निषेधाज्ञा। यह न्यायिक हुक्मनामा है जिसे उच्च न्यायालय कनिष्ठ न्यायालय को जारी करता है जिससे वह ऐसे क्षेत्र में दखल न करे जो कानूनी तौर पर उसे प्राप्त नहीं है। इस हुक्मनामा से कनिष्ठ न्यायालय को यह आदेश दिया जाता है कि वह ऐसे मामलों में अपनी शक्ति और अधिकार का प्रयोग न करे जो उसके अधिकार क्षेत्र से के बाहर है। इस हुक्मनामा का दावा अधिकार के तौर पर किया जा सकता है और इसे केवल न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरणों को जारी किया जा सकता है। उत्प्रेषण आदेश इसमें वरिष्ठ न्यायालय के कनिष्ठ न्यायालय को आदेश देता है कि वह मुकदमे की कार्रवाई के कागजात सुपुर्द कर दे ताकि उन पर कार्रवाइयों की वैधता की जांच की जा सके और कनिष्ठ न्यायालय के मुकाबले अधिक संतोषजनक कार्रवाई की जा सके। यह हुक्मनामा न्यायिक निर्णयों की वैधता पर निर्णय करने के बाद जारी किया जाता है। यह हुक्मनामा छोटे न्यायालयों के फैसले को या तो रद्द कर देता है या उसे बरकरार रखता है। अधिकार प्रक्षा इसका शाब्दिक अर्थ है किस प्राधिकार की बदौलत। यह परमादेश अदालत द्वारा उस दावे की वैधता की जांच करने के लिए जारी किया जा सकता है जो किसी पक्ष द्वारा किसी स्थायी लोक अधिकारी को यदि उसका दावा गैर कानूनी हो हटाने के लिए किया जाता है। दावे के प्रमाण प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी वादी के ऊपर होती है। अब यह स्पष्ट है कि ऊपर वर्णित हुक्मनामे न्यायिक तथा प्रशासनिक कार्यों पर न्यायिक नियंत्रण की प्रकृति के हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय को संविधान द्वारा प्राधिकार प्राप्त है कि वह भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, निषेधाज्ञा, उत्प्रेषण आदेश या अधिकार प्रक्षा आदेश आदि के रूप में निर्देश, हुक्मनामे एवं आदेश जारी करे। उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों की रक्षा करने तथा अन्य कार्यों के लिए भी अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर निर्देश, आदेश और हुक्मनामे जारी करने का अधिकार है। इस प्रकार उच्च न्यायालय के पास अपेक्षाकृत ज़्यादा अधिकार है क्योंकि वे केवल मौलिक अधिकारों के अनुरक्षण के लिए ही नहीं बल्कि अन्य उद्देश्यों हेतु भी ऐसे आदेश जारी कर सकते हैं।
न्यायिक नियंत्रण के परिसीमन। न्यायिक उपचार निस्संदेह व्यक्तिक अधिकार और स्वतंत्रता के महान प्राचीर हैं, मगर इसकी सीमाएं भी हैं, जिससे उनकी उपयोगिता कम होकर रह जाती है। एक तो सभी प्रशासनिक कार्य न्यायिक नियंत्रण के अधीन नहीं होते। दूसरे, अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत होने पर भी न्यायपालिका स्वयं हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यह हस्तक्षेप पीड़ित व्यक्ति या व्यक्तियों की प्रार्थना पर ही किया जा सकता है। हो सकता है कि ऐसे लोग कानूनी उपचार की तलाश करें या न करें। प्रशासनिक अतिक्रमण के ज़्यादा मामले न्यायालय में नहीं आ पाते, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया धीमी, दुर्व्ययहीन, जटिल और महंगी होने के कारण बहुत से लोग न्यायिक उपचारों, यद्यपि उन्हें उपचारों की जानकारी रह सकती है, का लाभ उठाना नहीं चाहते हैं।